persistence is the mother of personal change. Let's take the problem based on magnetism. A short bar magnet placed with its axis 30 degree with the external field of 4 into 10 raised to minus 2 Tesla experiences a torque of 0.08 Newton meter. Find the magnetic moment of the magnet. हमें मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है. Find the work done in moving from stable to unstable position. स्टेबल टू अनस्टेबल पोजीशन में जब होता है मैग्नेट तो वर्क डन निकालना है. बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय सोलेनॉइड. बार मैग्नेट की जगह सोलेनॉइड लेना है. उसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और 100 टर्न्स बट ऑफ द सेम मैग्नेटिक मोमेंट सेम लेना है. तो हमें करंट निकालना है सोलेनॉइड का. ये रहा प्रॉब्लम में क्या दिया गया है. एक बार मैग्नेट है और वो एक्सटर्नल फील्ड से 30 डिग्री एंगल कर रहा है. एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बताई गई है 4 into 10 raised to minus 2 है. टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है उस मैग्नेट पर 0.08 न्यूटन मीटर एक्ट हो रहा है. तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट शुरुआत में फाइंड आउट करना है और स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन में जाने के बाद जो वर्क डन होता है वो वर्क डन फाइंड आउट करना है. और बार मैग्नेट की जगह सोलेनॉइड को लेना है जिसका एरिया दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और टर्न्स दिए गए हैं 1000 टर्न्स. तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट सेम रखना है और करंट जो सोलेनॉइड से फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. Let's have what is given in the problem. See, I'm writing the data listing. बार मैग्नेट दिया गया है वो एक्सटर्नल फील्ड से एंगल कर रहा है. एक्सटर्नल फील्ड दी गई है 4 into 10 raised to minus 2 टेस्ला. थीटा एंगल दिया गया है 30 डिग्री और टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है 0.08 न्यूटन मीटर. तो हमें शुरुआत में डायपोल मोमेंट निकालना है कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो फॉर्मूला क्या है टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा. ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. इस फॉर्मूले के यहां हम टॉ की जगह ये वैल्यू लिखने वाले हैं. डायपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है. b की वैल्यू मालूम है 4 into 10 raised to minus 2 और थीटा भी दिया गया है 30 डिग्री. लेट्स पुट द वैल्यूज. और टॉर्क की जगह 0.08. डायपोल मोमेंट हमें निकालना है. b की वैल्यू 4 into 10 raised to minus 2 sin 30. After putting the values, let's solve 0.08 as it is, dipole moment as it is, 4 into 10 raised to minus 2, sin 30 की value 1 by 2. That is capital M is equal to 0.008. अरे हमने यहाँ 0 नहीं लिखा है 0.008 है 008 है divided by 2 into 10 raised to minus 2. तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 8 into 10 raised to minus 3 हो जाएगी ऊपर और यहाँ नीचे 2 into 10 raised to minus 2 is equal to m. That is 0.4 वैल्यू आ जाएगी एम्पेयर मीटर स्क्वायर. ये रहा इसका डायपोल मोमेंट 0.4 एम्पेयर मीटर स्क्वायर. अभी हमने डायपोल मोमेंट फाइंड आउट किया है. हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. When it moves from stable to unstable position, जब स्टेबल पोजीशन में होता है तो थीटा 1 0 डिग्री होता है. अनस्टेबल पोजीशन में होता है तो थीटा 2 180 डिग्री होता है. लेट्स फाइंड आउट द वर्क डन. जब स्टेबल पोजीशन में मैग्नेट होता है तो थीटा 1 0 डिग्री. अब अनस्टेबल पोजीशन में जाने के बाद थीटा 2 180 डिग्री होता है. वर्क डन इज इक्वल टू mb इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. ये फॉर्मूला है वर्क डन का एनर्जी का. थीटा 1 स्टेबल पोजीशन में रहने के बाद थीटा 0 डिग्री होता है. अनस्टेबल पोजीशन में जाने के बाद थीटा 2 180 डिग्री होता है. लेट्स पुट द वैल्यूज. mb as it is cos 0 minus cos 180. After solving this
mb 1 minus minus 1, that is w is equal to mb. ये फॉर्मूला बनेगा. I'm going to put the values in this equation. W is equal to work done is equal to 2 into कैपिटल M के जगह डाउनवर्ड मोमेंट अभी हमने वैल्यू निकाली है 0.4 और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 4 into 10 raised to minus 2. हमें ये सॉल्व करना है. 0.8 into 4 into 10 raised to minus 2. W is equal to 3.2 into 10 raised to minus 2 joule. ये रहा वर्क डन. ये रहा वर्क डन 3.2 into 10 raised to minus 2. 2 as it is रखा. डायपोल मोमेंट 0.4 वैल्यू. इसके पहले हमने निकाली है वैल्यू और b की जगह 4 into 10 raised to minus 2. 0.4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 0.8 और ये 4 into 10 raised to minus 2 as it is 3.2 into 10 raised to minus 2 जूल. अभी हमें करंट निकालना है. बार मैग्नेट के जगह सोलेनॉइड लेना है. We have to take the solenoid instead of bar magnet. Now what is given? हमने अभी वर्क डन निकाला है. अभी बार मैग्नेट यहाँ मैं रीड कर रहा हूं. द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और बार मैग्नेट के जगह सोलेनॉइड लिया गया है. इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में. 2 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है 1000. डायपोल मोमेंट सेम लेना है यानी कि हमने निकाले डायपोल मोमेंट 0.4. हमें करंट फाइंड आउट करना. I is equal to क्वेश्चन मार्क. एरिया पता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां सॉल्व कर रहे हैं यहां का पार्ट. द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर. व्हाट वी हैव टू डू 2 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर. I have converted centimeter square into meter square by multiplying the factor 10 raised to minus 4 and the number of turns are given, that is 1000, and dipole moment thus now we have found 0.4 and we are going to find out the current. I is equal to question mark. Which formula should be applied? कौन सा formula हमें apply करना है? NIA. We are going to use this formula. Let's put the value then get the answer. We need to find out the current, that is capital I, capital M divided by NA. These two terms can be transferred to this side. इन दोनों टर्म को यहां मैंने ट्रांसफर कर दिया है. अभी हमें वैल्यू पुट करना है. लेट्स पुट द वैल्यू 0.4 divided by number of turns are given, that is 1000, multiplied by area is given 2 into 10 raised to minus 4 is equal to capital I. That is 0.4 into 10 cube into 2 into 10 raised to minus 4 is equal to I. That is 0.4 divided by 2 into minus 1, 10 raised to minus 1 is equal to I. Means 0.1 into 10 is equal to I. That is 1 ampere. Sorry, 0.2 make it 2 ampere. 2 ampere current is flowing through the solenoid. What we have done here? We have put the value 0.4 is taken, the dipole moment, number of turns 1000 multiplied by area 2 into 10 raised to minus 4, 0.4 divided by, instead of 1000 I can write 10 cube multiplied by 2 into 10 raised to minus 4, 0.4 divided by 2 into 10 raised to minus 1 और डिवाइड करने के बाद 0.2 10 raised to minus 4 ऊपर जाएगा 10 यानी कि 2 एम्पियर करंट will be flowing through the solenoid. Let's stop.